हेलो दोस्तों, आज जानते हैं हिमालय का महत्व। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमालय का महत्व कितना है और इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय के महत्व को लेकर के। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है। जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय है। हिमालय निम्न रूपों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि शंक्वाकार वन तथा उनसे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति से लेकर के। हिमालय का महत्व सबसे ज्यादा भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। हिमालय की वजह से मानसून को वह रोकता है और हमारे देश में हर एक तरह के मानसून आते हैं, जैसे गर्मी, बरसात, ठंडा। हर एक मानसून शायद इसी वजह से आते हैं। पशु चारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तर प्रदेश हिमालय में बुग्याल एवं पयाल। विभिन्न खनिजों जैसे चूना पत्थर, स्लेट, नमक चट्टान, कोयला इत्यादि की प्राप्ति। चाय के बागों तथा फलोद्यान के लिए ढलुआ जमीन। ग्रीष्म काल में गेहूं, आलू तथा मक्का जैसी फसलों का श्रेणीनुमा खेतों पर उत्पादन। पेय, सिंचाई एवं औद्योगिक उद्देश्यों हेतु मीठे जल की नदियों जो हिमनद, पूरी तथा सतत वाही है। गंगा के मैदान में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप का स्रोत। विभिन्न पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा विभिन्न धार्मिक केंद्रों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि की स्थिति। जल विद्युत परियोजना जैसे भाखड़ा नंगल बांध, पार्वती तथा ओम, दुलहस्ती तथा किशनगंगा जम्मू कश्मीर में जो है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, उन सब की स्थिति के भी जिम्मेदार यही हिमालय ही है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी की प्राप्ति तथा जंगली जीव जंतु का विशाल आश्रय स्थल हिमालय है, अर्थात हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। उत्तर भारत की विशाली मैदानी भाग की बात करें तो यह न्यूनतम भूखंड है जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद बना है। इनका निर्माण क्वाटरनरी या न्यूमैटोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। टेथिस भूसंगति के निरंतर संकरा व छिछला होने व
हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। मैदानी भाग हमारी बड़ी जनसंख्या के जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह की फसल उपजाए जा सकते हैं। इससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार प्राप्त होता है, साथ ही अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता रहता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है, जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थों की संभावित संचित भंडार है। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीनतम से लेकर आधुनिक काल तक की चट्टानों से सुसज्जित है। यहाँ पर अनेक ऐसी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो अपने वास्तविक रूप को बदल चुकी हैं। इसके विपरीत हिमालय पर्वतीय प्रदेश व विशाल मैदान प्रमुख रूप से टर्शियरी व आधुनिक काल की चट्टानें से सुसज्जित हैं। क्वार्टरी समूह की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल के अवसादों को शामिल किया गया है, इसलिए इसको दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्लीस्टोसीन क्रम की चट्टानें तथा वर्तमान क्रम की चट्टानें। कश्मीर घाटी का निर्माण सतलज, नर्मदा व ताप्ती घाटियों तथा गोदावरी कृष्ण नदियों के ऊपर घाटियों में प्राचीनतम काप का निर्माण और सिंध गंगा काप का निर्माण प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ था। वर्तमान क्रम की चट्टानें के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। इस काल में तटीय बालुका नदियों के मुहानों का निर्माण हुआ है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार नदियों ने अपने अपने मुहाने पर कांप के विस्तृत क्षेत्र एकत्र किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर बालुका का काफी जमाव मिलता है। हिमालय की तरफ से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी की प्राप्ति तथा जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल हिमालय है, जहाँ पे बहुत सारे जानवर की रहने की अच्छी खासी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। हिमालय जड़ी बूटियों से लेकर के जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी पाई गई हैं, जिससे बहुत सारे बीमारियों का इलाज संभव हुआ है।